So well students of class 10th, welcome to my next video which is based on the numericals on combination of resistors। तो इस वीडियो में हम लोग रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम के क्वेश्चन पढ़ेंगे और सेवरल पार्ट्स में जो करंट पूछी जाती है उसमें बच्चों को काफ़ी डाउट होता है। तो एंड ऑफ वीडियो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि किसी एक कंपोनेंट या किसी एक रेजिस्टेंस में ड्रॉ की गई करंट की वैल्यू फाइंड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत क्वेश्चन की बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए पहला डायग्राम बहुत ही सिंपल है। थ्री रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड और ए बी के अक्रॉस आपको नेट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्लोज लूप जितने भी उन्हें सॉल्व करिए। आप देख सकते हैं कि इस क्लोज लूप में 4 और 6 दोनों किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में सबसे पहले 4, 6 का रिजल्टेंट निकालते हैं। चलिए 1/R1 बराबर 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। आई होप एलसीएम वगैरह लेने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो R1 इज वॉट 12/5 दैट इज 2.4 ओम। तो रिजल्टेंट 4 और 6 का 2.4 आ रहा है। तो अब आप एक काम करिए, हर स्टेप पे एक डायग्राम बना लिया करिए। तो अपने ए 5 ओम और इसका रिजल्टेंट कितना आया था 2.4 ओम। अब देखिए 5 के साथ जो रिजल्टेंट आया है 4, 6 का 2.4 वो किस में है, सीरीज में। तो अब आर नेट सीरीज में क्या फॉर्मूला था, R1 प्लस R2। तो R1 इज 5, R2 इज 2.4 दैट इज 7.4 ओम। तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए, क्योंकि आज न्यूमेरिकल्स के नंबर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से बहुत बढ़िया सर्किट डायग्राम तक हम लोग देखेंगे। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। तो ए और बी के बीच आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 10 और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और ये 4 ओम का रेजिस्टर है। तो सबसे पहले क्लोज लूप सॉल्व करना है। क्लोज लूप में देखिए 6 और 3 इन दोनों को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। फिर 10 और 10 ओम के दो रेसिस्टर्स हैं, इनको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। और फिर इफेक्टिवली तीनों को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो R1 पैरेलल के लिए देखिए आप ये भी लगा सकते हो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। और ये कैसे है चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब दो रेजिस्टर होंगे तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। जैसे रिजल्टेंट हमें निकालना है R1 R2 दो रेजिस्टर्स का विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो R1 R2 का एलसीएम ऑफ कोर्स R1 इंटू R2 आएगा, इधर आ जाएगा R2, इधर आ जाएगा R1, ये 1/R है। तो R बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इसी को मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो दो के लिए आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, आया वही बेसिक वही है, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखिए 6 और 3 ये दोनों पैरेलल में है। तो 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 दैट इज 18 अपॉन में 9, 2 ओम इसका रिजल्टेंट आ गया। चलिए लिख लेते हैं कितना आया 2 ओम। इसके आगे 4 इसके साथ सीरीज में है। फिर R2 10 ओम का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला R1 R2 R1 प्लस R2, R1 इज 10, R2 इज 10, 10 प्लस 10 100 अपॉन 20 दैट इज 5 ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 5 ओम। तो अब आप ध्यान से देखिए 2, 4 और 5 ये तीनों किस में कनेक्टेड है, ये तीनों कनेक्टेड है सीरीज में। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री, ऑल दीज थ्री इज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 4 प्लस
6 + 5 दैट इज कितना आ गया 11 ओम। वीडियो को पॉज करिए, सिर्फ वीडियो को देखते मत रहिए, पॉज करके न्यूमेरिकल नोट डाउन ज़रूर करिए अगर आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। और जो भी किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो किसी स्पेशल इस टॉपिक में रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन पे वो आप पिक वगैरह खींच के सेंड कर सकते हो, उसका सोल्यूशन बिल्कुल मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक नेक्स्ट सर्किट बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ए बी, ये आपका 6 ओम है, यहाँ पे 2 ओम 2 ओम 2 ओम के 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है। तो अब देखिए ध्यान से, करंट सपोज करिए कि करंट ये आई यहाँ पे आ रही है, 6 से पास होने के बाद इस जंक्शन पे करंट डिवाइड होगी। अगर आई करंट है तो I1 मान लीजिए ऊपर गई और I2 रेस्ट जो बचा I से, I1 को अगर माइनस करें तो I2 आएगा, वो 3 ओम में जा रही है। तो यही I1 2 में इस पे जाएगी, फिर इस 2 में जाएगी, इस 2 में जाएगी, क्योंकि इन तीनों रेसिस्टर्स में करंट किस में है, सेम करंट है। तो अगर सेम करंट होता है तो इसका मतलब रेजिस्टर्स किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये 2 2 2 ओम के तीनों रेजिस्टर्स को सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करिए। तो R1 बराबर 2 + 2 + 2 दैट इज कितना आया 6 ओम। अभी जो 6 ओम इनका रिजल्टेंट आ रहा है उसको 3 ओम के साथ किस में कनेक्ट किया गया है। ऑफ कोर्स अगर दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में देखिए 3 ओम का भी इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, अगर मैं लेट कर लूँ इन पॉइंट्स को CD, तो CD के क्रॉस 3 ओम भी है और इन तीनों का रिजल्टेंट 6 ओम भी है। तो दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में अगर रेसिस्टर्स कंबाइंड है तो वो रेसिस्टर्स किस में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में। तो अब 6 और 3 का रिजल्टेंट अगर निकालते हैं पैरेलल के लिए, अभी दो रेजिस्टर्स क्या बताया, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, 18 अपॉन में 9 कटी, कितना आ गया इनका रिजल्टेंट 2 ओम। तो ये A है और ये B था। 6 3 का रिजल्टेंट 2 आ रहा है, तो ये 6 पहले क्लोज लूप सॉल्व करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर 6 3 का रिजल्टेंट 2 और फिर एंड में 5, ये आपका पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। तो अब इन तीनों रेसिस्टर्स को किस में कनेक्ट कर दीजिए, सीरीज में। तो R नेट इज 6 + 2 + 5 दैट इज कितने ओम, 13 ओम। 6 + 2 8, 8 + 5 13 ओम। तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल नोट डाउन करिए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना रहा हूँ, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए इस डायग्राम को, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो से मैच करिएगा। A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ऑल द रेसिस्टर्स आर इन ओम। ये 4 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, 3 और 5। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके सॉल्व करिए। कर लिया? तो चलिए आइए देखते हैं इन पॉइंट्स को। अगर मैं CD लेट कर दूं, CD, तो अब देखिए 6 6 6 ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। 2 2 2 ये तीनों भी किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो पहले अक्रॉस द CD कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। 6 6 6 के लिए R1 ले लिया, 6 + 6 + 6 दैट इज कितने ओम आ गया, 18 ओम। फिर 2 2 2 R2 ले लिया, 2 + 2 + 2 दैट इज कितना आ गया, 6 ओम। तो अगर एक नया फिगर बनाए तो पॉइंट A और C के बीच में 3 ओम था, ये 18 ओम, 4 ओम को मत छोड़िएगा, 2 + 2 + 2 किसमें आ गया, सीरीज में 6 ओम। 6 4 और 18 और ये आपका 5 ओम। तो अब देखिए 18 4 और 6 ये किसमें है, दो कॉमन पॉइंट C और D के बीच कनेक्टेड है, तो ऑफ कोर्स पैरेलल में होंगे। तो इन तीनों का जरा रिजल्टेंट निकालते हैं।
अक्रॉस द सी डी निकाल ले, तो चलिए आर सी डी लिख लेते हैं। 1/18 प्लस 1/4 प्लस 1/6, तो 18, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है भाई? 36। 18 2 जा, 4 9 जा एंड 6 6 जा, तो 11 प्लस 6 दैट इज 17/36। तो R इज वॉट? 36 अपॉन में 17 ओम। तो जो इसका रिजल्टेंट निकला है वो आ गया है, देखिए 36/17, 3 और 5, और एट लास्ट इन तीनों को किस में कनेक्ट कर लेंगे? सीरीज में। तो व्हाट इज द आर नेट? आर नेट इज 3 प्लस 36/17 प्लस 5, 3 प्लस 5 8 प्लस 36/17, और इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे आई होप, ठीक है। देख लूँ कि दिख रहा है इतनी नीचे तक या नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा लास्ट में विज़न में दिक्कत आ रही थी। चलिए कैमरा को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करिए। इसी तरह से ग्रेजुअली क्वेश्चन धीमे धीमे बड़े होते जाएंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट, और जिन बच्चों का वीडियो को पॉज करने के बाद यही आंसर आया था तो उन्हें बधाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अक्रॉस द ए बी। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ए बी, ये 2 पॉइंट है। अब अगर मान लीजिए ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और चलिए ये भी 2 ही ओम कर लेते हैं। तो ए बी के अक्रॉस अगर निकालना है तो देखिए ए बी के अक्रॉस ये तीनों किस में होंगे? सीरीज में। और फिर जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वो इस 2 के साथ पैरेलल में। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? तो देखिए अगर मान लीजिए कहीं से करंट आ रही होती तो इस जंक्शन पे जाके वही करंट स्प्लिट होती। मान लीजिए आई करंट आ रही है तो I1 और यहाँ पे जाकर के I2, तो I1 इसमें जिसमें करंट सेम है वो सीरीज में, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें R1 की वैल्यू देखिए 2 + 2 + 2 दैट इज 6 ओम, और ये जो नया फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 ओम के साथ 6 ओम किस में आएगा? पैरेलल में। तो अब रिजल्टेंट आर नेट के लिए R1 × R2 अपॉन में R1 + R2 दैट इज 12 अपॉन में 8, या फिर आपका 3/2 1.5 ओम। ये ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट ये चलिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ठीक है। यहीं पे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता बेटा कि सेम फिगर है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा, सेम फिगर है, लेकिन अब ए और बी की पोजीशन चलिए चेंज कर देते हैं। ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो ए और बी अब डायगनली अपोजिट पॉइंट्स में है। तो अब देखिए ध्यान से कि अगर करंट ये आई आ रही होती तो वो स्प्लिट होती I1, इन दोनों में I1 और इन दोनों में I2, और बी से निकल जाती करंट। I1 ये I2 ये, इस पॉइंट पे जाके I1 I2 मीट करती। तो अब ए बी डायगनली जब अपोजिट है तो अब जिसमें करंट सेम है, इन दोनों में करंट सेम है, तो ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। नीचे इन दोनों में करंट सेम है, ये दोनों किस में होंगे? सीरीज में। तो R1 बराबर 2 + 2 दैट इज 4 ओम, और R2 बराबर 2 + 2 दैट इज 4 ओम। तो अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए लाइट चली गई है, कुछ थोड़ी सी डल लाइट होगी, तो R1 4 ओम, R2 4 ओम। एक नया फिगर फॉर्म कर दीजिए ए बी के क्रॉस, ये आई करंट थी, I1 और I2 में स्प्लिट हो रही थी, ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और अब ए बी के बीच रिजल्टेंट दोनों 4 किस में है? पैरेलल में। तो R बराबर R1 × R2 अपॉन R1 + R2 दैट इज 16 अपॉन में 8, कितना आ गया? 2 ओम।
तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नोट करिए। फर्दर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब ऐसे ही ग्रेजुअली धीमे धीमे क्वेश्चन थोड़े से साइज में बड़े होते जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्लोज लूप सबसे पहले सॉल्व करने, ये ध्यान रखिएगा ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। अब अगर सपोज करिए कि 6 ओम के 3 रेजिस्टर है और ये आपका 6 ओम है। चलिए सारे ही 6 ओम कर लेते हैं। चलिए आइए, अब अगर हमें ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले इस क्लोज लूप के अक्रॉस देखेंगे। तो सेम प्रोसीजर है कि भाई अगर मान लीजिए आई करंट आ रही है यहाँ पे, तो I1 और I2 में स्प्लिट हो रही है। अगर ये आई करंट आ रही है तो I1 6 तीनों से गुजर रही है और I2 ये इस जंक्शन पे आकर के I1 I2 फिर मीट करेंगे, वही आई करंट इसमें आ जाएगी। तो ये तीनों 6 क्लोज लूप के अंदर किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो अगर मैं इस जंक्शन को C और D नॉमिनेट कर दूं तो CD के अक्रॉस ये तीनों R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज कितना आ गया 18 ओम। तो अब एक फिगर आप बनाना चाहें बना लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के बना रहा हूँ कि आप फिगर फ्रेम करते जाइए तो आपका क्वेश्चन जो है गलत होने की पॉसिबिलिटी जो बोर्ड में बहुत कम हो जाएगी। 18 के साथ 6 किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2 के लिए तो R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो 18 इंटू 6 अपॉन में कितना 24, 6 से कैंसिल किया 4 2 9 दैट इज कितना आ गया 4.5 ओम। अब देखिए ये 6 और इन दोनों का रिजल्टेंट 4.5, ये अब तीनों ही किस में होने वाले हैं, तीनों ही हैं सीरीज में। तो 4.5 6 एंड 6 ए है बी है, तीनों में सेम करंट ड्रॉ होगी। तो जब कल प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि अगर करंट सेम है कंपोनेंट में तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कंपोनेंट के क्रॉस सेम होगा। तो अब देखिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 6 प्लस 4.5 प्लस 6 यानी कितना आ गया 12 प्लस 4 16.5 ओम। तो इसी तरह से अब आगे के क्वेश्चन में थोड़ा सा सर्किट इसके आगे मैं और कनेक्ट कर दूं तो उस तरह से क्लोज लूप वाइज सॉल्व करते जाइएगा और रेजिस्टेंस फाइंड करते जाइएगा। वैसे क्लास 10 में इससे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन बोर्ड में तो खैर नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी सर्किट डायग्राम में आप जितना अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे 12th में भी आपको उतना ईजी रहेगा। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन अक्रॉस ए बी पूछते हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन समझिए ध्यान से। ये है ए बी और ये है सी डी, और रेसिस्टर्स जो लिखे हुए 6 ओम 4 ओम 10 ओम, और ये लिखा हुआ है 8 ओम और ये 6 ओम। अब देखिए ए बी के क्रॉस रेसिस्टेंस पूछा गया है, तो इसमें आप इस साइड देखिए ये लूप क्लोज नहीं है, क्योंकि लूप ये ओपन है और ओपन सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, अगर समझ ये ओपन है और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट अगर आप 4 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते भी हैं तो 1/4 प्लस 1/∞, आपको पता है 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसका मतलब 8 और 6 को काउंट ही नहीं करना है। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें तो डायग्राम कुछ ऐसा है, और प्री बोर्ड्स में अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 6 4 और 10, 8 और 6 यहाँ पे गिवन जरूर है लेकिन एग्जिस्ट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि हमें ए बी के क्रॉस निकालना है और ये ओपन सर्किट हो गया। तो अगर इनका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 आएगा। तो आर नेट जो आएगा इसका और 4 के क्रॉस वो 4 ही होना है। अब देखिए 6 प्लस 4 प्लस 10 ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो 6 प्लस 4 प्लस 10 दैट इज कितना आ गया 20 ओम। सेम क्वेश्चन
सेम क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके। अब सेम क्वेश्चन में सोचिए मैं अगर पोजीशन चेंज कर दूं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो ये था कि ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मैं अगर इन पॉइंट्स को सी डी लिख देता हूं और इन पॉइंट्स को ए बी लिख देता हूं, तो इसका मतलब हमें ये इन ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब इधर का सर्किट ये ओपन हो गया, तो 6 और 10 अब काउंटेबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनका इफेक्टिव 4 के साथ, भाई इनका इफेक्टिव इन्फिनिटी आ रहा है और इन्फिनिटी 4 के साथ पैरेलल में आएगा तो कितना रिजल्टेंट आएगा 0। तो इसका जो डायग्राम बनाओगे तुम ऐसा बनाओगे, ए और बी के बीच 8, 4 और 6 और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 8 + 4 + 6 दैट इज कितना 18 ओम। ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे इस टाइप से पूछे जाते हैं रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी पे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन 10 ओम एंड इट इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस एंड ऑल द पीसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया 10th क्लास में। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम एंड द वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। तो बिकॉज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, तो अगर हर एक पार्ट की लेंथ 1/5 हो गई है, जाहिर सी बात है अगर एल लेंथ को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट की लेंथ 1/5 हो जाएगी, तो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट भी तो 1/5 हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी 1/5 ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस। तो हर एक पार्ट का जो रेसिस्टेंस आने वाला है आर डैश मान लेते हैं, तो वो 10/5 दैट इज कितने ओम हो जाएगा 2 ओम। अब ये सारे ही पार्ट्स क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, तो 1/r रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 1/r डैश प्लस 1/r डैश प्लस 1/r डैश। हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, तो इट कैन बी रिटन एज 5/r डैश। तो 1/r इज इक्वल 5/2 ओम, तो implies effective resistance of the combination is 2/5 that is 0.4 ओम। कॉम्बिनेशन पे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि सर्किट ही बना हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी होंगे कि आपको गिवन है इतने इतने ओम के रेजिस्टेंस है, हाउ टू कंबाइन दिस रेजिस्टर टू गेट द दिस मच इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन देखते हैं, जरा इंक फिल कर लें। तो कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ टू कनेक्ट 6 रेसिस्टर्स ऑफ 1 ohm each to get 2 ohm इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब मैंने रैंडमली बोला है, देखते हैं ये हो भी पाएगा पॉसिबल कि नहीं हो पाएगा। तो वेल क्वेश्चन ये है हाउ टू कनेक्ट 6 रेसिस्टर्स ऑफ 5 ohm each टू गेट 6 ohm इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 5 ohm के 6 रेसिस्टर्स है, अब इनको कैसे ऐड करें कि रिजल्टेंट 6 है। तो अब देखिए क्योंकि रिजल्टेंट 6 जो है वो 5 + 1 है और हमारे 5 ohm के रेजिस्टर है, तो इसका मतलब एक 5 तो रिजल्टेंट जो भी होगा वो उसके साथ सीरीज में आएगा। अब 5 ohm के हमारे पास कितने रेजिस्टर बचे, 6 में 1 निकल गया, 5 बचे, उनका रिजल्टेंट 1 ohm आ रहा है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब हम इन 5 रेसिस्टर्स को किस में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में। तो थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी में बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए ना 5 ohm के अगर 5 रेसिस्टर्स आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा 5/5 दैट इज 1 ohm आएगा, और वो 1 ohm जब 5 के साथ सीरीज में कनेक्ट करोगे
तब रिजल्टेंट आएगा 5 + 1 दैट इज कितने ओम? 6 ओम। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड थे किस पे? ओम्स लॉ पे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसमें कॉम्बिनेशन भी होगा, बैटरी भी कनेक्टेड होगी, कंप्लीट एक सर्किट होगा, डिफरेंट पार्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, डिफरेंट पार्ट्स में करंट भी पूछ सकता है। तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इस वीडियो के थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। अपनी जो आपके टेक्स्ट बुक है या फिर मॉडल पेपर्स है उनकी प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में वो पिक डाल करके डाउट क्लियरेंस करवा सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑफ कोर्स लास्ट लाइन शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।